राहुल गांधी एक बार फिर सुर्खियों में हैं अपने एक स्पीच, अपने एक बयान के चलते, जो मुझे प्रॉब्लमैटिक लगी। सोचा इस पे बात करना तो बनता है। अब तक ये भारत की मेजोरिटी को धर्म, भाषा, जात, प्रांत के आधार पर बांटते हुए आए थे, जैसा कि आपने इनके पिछले कुछ स्पीचेस, भाषणों में भी देखा होगा, सुना होगा। अब इन्होंने इसी डर्टी पॉलिटिक्स को एक्सटेंड करते हुए इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस को भी घसीट लिया है, जो मुझे प्रॉब्लमैटिक लगी एंड आई एम श्योर आप सबको भी प्रॉब्लमैटिक लगी ही होगी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और राइट दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे हमारे नेता विपक्ष एलओपी राहुल का वही विवादास्पद, आपत्तिजनक और प्रॉब्लमैटिक स्पीच, जिसमें उन्होंने अपनी डर्टी पॉलिटिक्स में इंडियन आर्म फोर्सेस को भी घुसेड़ा। और अग्निवीर वही चीज है। देखो भैया, सीधी सी बात है, हुआ क्या है, अग्निवीर योजना का नाम दिया अग्निवीर, मगर सच्चाई में अग्निवीर क्या है मैं बता देता हूं। सच्चाई में इन्होंने क्या किया, पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि 1 रैंक 1 पेंशन एग्जैक्टली है क्या। इसके तहत जिस रैंक पे आप रिटायर होते हो, यानी कि सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विसेज पे आपको अब पेंशन मिला करेगी अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, अंडर दिस पर्टिकुलर बिल। तो ये था लेखा जोखा 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अपने स्पीच के इस पर्टिकुलर पोर्शन में ये टारगेट कर रहे हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर रैंक पे बैठे व्यक्ति को। इनका ऐसा मानना है, जैसा कि ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कि एक ऑफिसर रैंक पे बैठा हुआ व्यक्ति अधिक सुविधाएं, उसको अधिक सर्विसेज मिलती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जवान। तो यहाँ मैं एलओपी राहुल से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि एक नॉर्मल जवान के पास भी ये ऑप्शन होता है कि वो हायर स्टडीज करे, ऑफिसर रैंक के लिए अप्लाई करे, सिलेक्ट हो और फिर ऑफिसर बन के इंडियन आर्म फोर्सेस में वो आए और सुविधाएं और सर्विसेज इंजॉय करे। उनको किसने रोका है? ये कुछ वैसा ही है। किसी भी कॉर्पोरेट सेटअप में एक मैनेजर की सैलरी कंपेयर टू अ नॉर्मल एम्प्लॉय ज्यादा ही होगी, उसको जो सुविधाएं मिलेंगी, जो सर्विसेज मिलेंगी कंपनी की तरफ से, वो भी ज्यादा ही होगी। इसको आप कंपेयर कर सकते हो इंडियन आर्म फोर्सेस के केस में भी, क्योंकि यही लॉजिक वहां पर भी तो अप्लाई होती है। ये बात पप्पू या फिर उसके चमचे या उसके भक्त नहीं बताएंगे आपको। पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया, उसके बाद प्रॉब्लम आई। उन्होंने कहा यार अदानी से हथियार खरीदवाने हैं, मगर जवानों को पेंशन मिलती है। ऐसे करते हैं, जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो, और वो पूरा का पूरा पैसा। तो सुना आपने, ये पूरे जी जान से, पूरी तबीयत से, पूरे मन से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में लगे हुए हैं आजकल। यही काम इनकी आईटी सेल भी धड़ल्ले से करती है, सोशल मीडिया पर, एक्स पर, यूट्यूब पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। इस काम में इनका कोई मुकाबला नहीं है। दे आर टॉपिंग द चार्ट। आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि हर साल इंडियन आर्म फोर्सेस को जितना भी पैसा, जितना भी फंड अलॉट किया जाता है, उन्हें दिया जाता है, उसमें से मोर देन 20% ये खर्च करते हैं, ये स्पेंड करते हैं सिर्फ पेंशन पर ही। इसमें मैंने सैलरी को इंक्लूड नहीं किया है, उसको इंक्लूड करूंगा तो ये फिगर, ये जो मार्क है, ये और आगे बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट, खर्च होने वाले हर 100 रुपए में से 20 रुपए सिर्फ पेंशन पर ही जाता है। एक बात जो हमें और आपको समझनी पड़ेगी वो ये कि अगर देश को सुरक्षित रखना है तो देश की सेना को आधुनिकीकरण की बहुत जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए दे रिक्वायर फंड। और जब सारा फंड, सारा पैसा सिर्फ सैलरीज और पेंशन में ही चला जाएगा, तो आधुनिकीकरण हम कैसे करेंगे? जो भी रिक्वायर्ड, जो भी जरूरी उपकरण है, जो भी जरूरी हथियार हैं, वो कहां से आएंगे, वो कैसे आएंगे? और एक बात, ये दुनिया 20-30 साल पुरानी दुनिया नहीं रही, जहां पर 20-30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, तकनीक, हथियार काम किया करते थे। आज के इस दौर में आप तभी कोई वॉर जीत सकते हो जब आपके पास जो हथियार हैं, आपके पास जो टेक्निक है, वो कंपेयर टू अदर्स एडवांस्ड हो। अदानी को कर दो, तोप, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये सब विदेशी कंपनी बनाती है। नरेंद्र मोदी विकसित भारत नाम देता है, मेक इन इंडिया नाम देता है, लेबल अदानी का लगता है, और अग्निवीर लागू हो जाता है, जवानों से पेंशन छीन ली जाती है। यह है अग्निवीर की कहानी।
तो अब क्या होगा? अब हिंदुस्तान का जवान इफ यू रिमेंबर, पहले इनके स्पीचेस में, इनके इंटरव्यूज में, इनके भाषणों में अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी यही सब कुछ होता था। अपना सारा भाषण घुमा फिरा कर ये अडानी और अंबानी पर लाके रोकते थे। बट आजकल इनके स्पीचेस से अगर आप गौर करेंगे, अंबानी वर्ड जो है वो गायब है। मे भी शायद राहुल गांधी एंड कांग्रेस को अंबानी की तरफ से मोटा पैसा मिल चुका है, इसलिए इनके स्पीचेस से अंबानी का नाम नदारद है। और वही बात करें अडानी की, लगता है अडानी ने इनको अभी तक इनका कट नहीं दिया है, इनका हिस्सा नहीं दिया, एक मोटा पैसा नहीं दिया है, इसीलिए अंबानी को तो ये भूल गए बट अडानी को ये नहीं छोड़ रहे और अपने हर स्पीच में अडानी को घसीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं। आई नो मेरी ये बातें आपको अटपटी लगेंगी, अजीब लगेंगी। इसके लिए आपको कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का एक इंटरव्यू सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने साफ साफ एक्सेप्ट किया है, ये माना है कि लगता है कांग्रेस को अंबानी या अडानी की तरफ से कोई कट नहीं मिला, इसलिए उनके हर भाषण में आजकल अडानी और अंबानी ही होता है। आएगा बॉर्डर पे, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, बीच में एक जवान। और जो अग्निवीर राइफल लिए चाइना के बॉर्डर पे खड़े होंगे वो देखेंगे, कहेंगे यार हमें ना पेंशन मिलती, हमें ना कैंटीन मिलेगी, हमें ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ये जो व्यक्ति खड़ा है इसको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। आप सोचो हिंदुस्तान की फौज का मोराल का क्या होगा, हिंदुस्तान का जवान क्या सोचेगा। जो पहले सेंटर हुआ करते थे ना जहां पे आर्मी की टेस्टिंग होती थी, वहां जाके देख लो खाली पड़े हैं, क्योंकि अग्निवीर जानता है कि ये नाम सिर्फ अग्निवीर है। इससे बड़ा जोक और इससे बड़ा बकवास शायद एलओपी राहुल कर ही नहीं सकते। इनको इंडियन आर्मी के मोराल का ध्यान तब नहीं आया जब गलवान में भारतीय सेना और चीनी सेना आपस में भिड़ गई थी, तो इन्होंने भारतीय सेना का मजाक उड़ाया था। और इनको भारतीय सेना के मोराल का ध्यान तब भी नहीं आया जब इनकी पार्टी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर इंडियन आर्मी से ही, इंडियन आर्म फोर्सेस से ही सवाल पूछ लिए थे कि सबूत दिखाओ। एक बात तो है, दोगलेपन और हिपोक्रेसी में कांग्रेस और राहुल गांधी ये दोनों कंपटीशन में नेक टू नेक हैं, एक दूसरे के बराबर हैं और हर किसी से ये आगे भी हैं। इसका सच्चा मतलब मेरा जो हक है, हिंदुस्तान के जवान को जो हक है, पेंशन है, कैंटीन है, शहीद का दर्जा है, वो छीन ली गई है, वो चोरी कर ली गई है और वो अडानी को दी गई है। ये अग्निवीर का मतलब। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एलओपी राहुल एक स्ट्रेटेजी के तहत जनता के बीच बीजेपी सरकार को लेके, मोदी को लेके झूठ फैला रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर क्या है ना, जनता भी समझदार है, इनसे ज्यादा तो वो समझदार है ही फॉर श्योर, जो उनके इस जाल में फंसने को तैयार नहीं है। तभी इन्हें 572 में से सिर्फ 98 सीटें ही मिली। आपका इनके इस पर्टिकुलर स्पीच पर क्या कहना है, क्या सोच है आपकी? आप ये बात कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मिलती है प्रेरणा। कीप स्माइलिंग दोस्तों।